अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं आगे ग्रामर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला टॉपिक शुरू करूँ, वो लोग जो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। अच्छा, क्वेश्चन आता है, सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन ईच सेंटेंस बिलो। सेंटेंस है कि आई रिस्पेक्टेड द ऑनेस्टी माई फ्रेंड शोड। इस सेंटेंस के अंदर ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 2 सेंटेंस है जी, कैन यू बिलीव दैट वुमेन्स ब्रिलियंस। अब ब्रिलियंस इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, नंबर 3 पे टू माई डिलाइट एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम। तो डिलाइट इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, नंबर 4 पे शी वॉज इन ग्रेट डिस्पेयर व्हेन शी लॉस्ट हर फोन। डिस्पेयर इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी। नंबर 5 पे वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। होप इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, ये ऑनेस्टी, ब्रिलियंस, डिलाइट, डिस्पेयर और होप ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों हैं? इसकी वजह ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं कि जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। ऑनेस्टी की कोई फिजिकल शेप नहीं है, इसी तरह ब्रिलियंस की कोई शेप नहीं है, किसी कोई ऐसा डब्बा नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये ब्रिलियंस है। डिलाइट भी आप कोई ठोस शक्ल में, सॉलिड फॉर्म में आप नहीं बता सकते कि ये मजे की चीज है जी। ठीक है, डिस्पेयर, मायूसी जो इसको कहते हैं, मायूसी की शक्ल दिखा सकते। जैसे पेन है तो ये कंक्रीट नाउन है, पेन को हम उठा सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्पेयर को, मायूसी को ना तो हम उठा सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे नंबर 5 पे आता, वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। होप इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर इसके बाद कहते हैं जी, they showed extreme joy when they helped other। joy इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी। नंबर 7 पे the men had much bravery on the battlefield। इसमें bravery एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 8 पे my mother always shows great compassion for her children। तो इसमें compassion जिसे हम दर्दी कहते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 9 पे वी हैव अ टन ऑफ प्राइड इन आवर स्कूल। अब इसमें जो प्राइड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम फखर कहते हैं। अब आगे आ जाता है जी, पेज नंबर, आपकी बुक का जो पेज नंबर बनता है वो बनता है 11 और 12। कल 9 और 10 पढ़े थे ना, यहाँ पे वैसे मैंने नंबर लगाए हुए। अच्छा, बी पार्ट बनता है राइट अ सेंटेंस विद ईच एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन बिलो। हर एक जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नीचे दिया गया है उसके साथ एक सेंटेंस आपने लिखना है। जैसे नंबर 1 पे लव आता है, फिर प्लेयर आता है, फिर काम आता है, फिर डिस्पेयर आता है, फिर ट्रुथ आता है। ठीक है, यहाँ वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं। थोड़ा सा मैं इसकी जरा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। जैसे लव है, लाइफ इज अ फ्लावर ऑफ विच लव इज द हनी। जिंदगी एक फूल है जिसमें मोहब्बत जो है वो शहद है। प्लेयर, खुशी को कहते हैं आई टेक इट एज प्लेयर टू अटेंड योर लेक्चर। ठीक है, आपका लेक्चर अटेंड करना मेरे लिए खुशी का बायस है। काम का मतलब होता है खामोश। काम डाउन फॉर अ मिनट एंड लिसन टू मी। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ और मेरी बात सुनो। डिस्पेयर का मतलब तो मायूसी। शी वॉज इन ग्रेट डिस्पेयर व्हेन शी लॉस्ट हर फोन। जब उसका फोन गुमा तो वो बहुत ज्यादा मायूसी की हालत में थी। ट्रूथ का मतलब होता है सच।
यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। सी पार्ट में आता है जी, टेल वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल और नॉट। ये बताइएगा कि मदरजा झैल वाले जो नाउन्स हैं आया कि वो काउंटेबल है, उनको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता, अनकाउंटेबल है। कहता टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड यूज दीज नाउन्स इन सेंटेंसेस। सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टिक करना है और इन नाउन्स को आपने सेंटेंसेस में भी यूज करना है। नंबर 1 पे कंफ्यूजन है, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। नंबर 2 पे रूफ है, अनकाउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये बताना है। नंबर 3 पे ट्रैफिक है, अनकाउंटेबल है काउंटेबल है, बताना है। पेन अनकाउंटेबल है काउंटेबल है, बताना है। बिहेवियर काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, बताना है। नाइफ काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, बताना है। कटलरी अनकाउंटेबल है काउंटेबल है, बताना है। फ्रीडम अनकाउंटेबल है काउंटेबल है, बताना है। माउथ काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, बताना है। पीस अनकाउंटेबल है काउंटेबल है, बताना है। अब इसका आंसर बनता है जी, शुरू करते हैं। थोड़ा इसको शॉर्ट कर लें ताकि काम कम इतना हो के नजर भी आए। और जी अब इसमें वर्ड कंफ्यूजन है, ये अनकाउंटेबल है। कंफ्यूजन को गिना नहीं जा सकता। आई ट्राई टू क्लियर द कंफ्यूजन दैट वाज फॉगिंग माय ब्रेन। मैंने उस कंफ्यूजन को ठीक करने की कोशिश की जो कि मेरे दिमाग को धुंधला रही थी। रूफ का रूफ जो होता है ये काउंटेबल नाउन है कि एक रूफ है जी, ठीक है, छत जैसे हम कहते हैं। तो कहते हैं कि दे फाइनली फाउंड द कैट अप ऑन द रूफ, आखिरकार उन्हें बिल्ली छत पर ही मिली। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता। द ट्रैफिक एक्सीडेंट इज रियली अ ट्रेजेडी, ठीक है जी, ट्रैफिक का जो हादसा है वो वाकईतन एक सान्या है। पेन अनकाउंटेबल नाउन है जी, इसको नहीं काउंट कर सकते हम, ठीक है। आई हैव अ पेन ऑन माई राइट शोल्डर। बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको भी काउंट नहीं किया जा सकता रवैये को। द अनकंट्रोल्ड बिहेवियर ऑफ अली डिस्टर्ब्ड द एंटायर क्लास। नाइफ काउंटेबल है नाउन। द नाइफ इजीली कट इनटू द केक, ठीक है जी, बड़ी आसानी से चाकू ने केक को काट दिया। अनकाउंटेबल आता जी कटलरी, जिसको छुरी चाकू कहते हैं। तो उसने लिखा है वी कीप द कटलरी इन द किचन। फ्रीडम अनकाउंटेबल नाउन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। आजादी इजहार जो है एक बुनियादी इंसानी हक है। माउथ काउंटेबल है। ही लिफ्टेड हिज ग्लास टू हिज माउथ, उसने अपना ग्लास अपने मुंह तक लाया। पीस अनकाउंटेबल नाउन है। ही अर्ज्ड देम नॉट टू गिव अप ऑन पीस एफर्ट्स, उसने उन्हें मजबूर किया कि जो अमन कोशिशें हैं उस सिलसिले में कोई आप ये कह रहे हैं कि उनको छोड़ना नहीं है। अब आगे नेक्स्ट पेज आएगा जी। कहता है ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस कंटेन अ कलेक्टिव नाउन। द रिजल्ट सेंटेंस में एक कलेक्टिव नाउन पाया जाता है। आइडेंटिफाई एंड देन यूज दीज कलेक्टिव नाउन्स इन योर ओन सेंटेंस। इनको आपने आइडेंटिफाई करना है और इनको अपने सेंटेंस में यूज करना है। कौन कौन से नाउन हैं जी? कीज, मार्बल्स एंड रबर्स, बैंड्स और जस्ट अ फ्यू ऑफ द थिंग्स इन द piles of objects in his drawer, ठीक है।
और इसका आंसर बनता है कि पाइल जो है ये कलेक्टिव नाउन है इसके अंदर। पाइल ऑफ ब्रिक्स वॉबल्ड एंड फेल, इसका तर्जुमा बन गया जी। ठीक है, हिली जुली और फिर गिर गई। द बॉय डिसाइडेड टू जॉइन द नेवी आफ्टर ग्रेजुएशन, इसमें नेवी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसका आंसर बनता है माई ब्रदर इज एन ऑफिसर इन पाकिस्तान नेवी। नंबर 3 पे बनता है जी, आफ्टर द परफॉर्मेंस all the actors joined hands and bowed towards audience। जब परफॉर्मेंस खत्म हुई तो जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने हाथों से हाथ मिलाए और फिर सुनने वालों की तरफ झुक गए। इस सेंटेंस में ऑडियंस जो है ये कलेक्टिव नाउन है, तो everyone in the audience applauded loudly when Ali appeared on stage। सुनने वालों में हर एक ने बड़ी ऊंची आवाज में दादो तहसीन पेश की जब अली स्टेज पर आया। नंबर 4 पे द टीम सेलिब्रेटेड heartily after scoring a winning goal। टीम ने बड़ी खुशदिली के साथ जश्न मनाया जब उसने एक विनिंग गोल को स्कोर किया। इस सेंटेंस में टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, टीम में 11 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उस सारे को एक नाम दे दिया गया तो फिर वो कलेक्टिव है। ठीक है, 11 प्लेयर्स को एक नाम दे दिया, उसका नाम टीम रख दिया, तो उसका आंसर बनेगा द टीम विल डेफिनेटली लूज इट्स इफ ही डजंट प्ले। ठीक है जी, कि टीम लाजमन जाहिर सी बात है हार जाएगी अगर वो नहीं खेलता। नंबर 5 है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द काउंसिल आर आल्सो ऑन द ऑनर रोल। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो काउंसिल में है वो ऑनर रोल पर भी है, और इस सेंटेंस में काउंसिल जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, द टाउन काउंसिल हैज अप्रूव्ड प्लान्स टू क्रिएट अ न्यू पार्क। टाउन काउंसिल ने कुछ मंसूबे मंजूर किए हैं ताकि एक नया पार्क तख्लीक किया जा सके। द बोर्ड्स कर्फ्यू वर्कड ऑल द नाइट टू स्टॉप द लीक। बोर्ड का जो क्रू है, अमला है, उसने सारी रात काम किया ताकि जो लीकेज है उसको बंद किया जा सके। और इस सेंटेंस में क्रू जो है ये कलेक्टिव नाउन है, द क्रू आर 13 नाउ। ठीक है, जो अमला है वो 30 लोगों पर मुश्तमिल है सारे का सारा। नंबर 7 पे आ जाता है द टैलेंट शो फीचर्ड several individual performers along with 3 bands। ठीक है जी, along with 3 bands, और इस सेंटेंस में परफॉर्मर्स जो है ये कलेक्टिव नाउन है। द बैंड प्लेड द परफॉर्मर्स ऑन टू द स्टेज। ठीक है जी। नंबर 8 पे आवर एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सेकंड कजन्स। इस सेंटेंस में फैमिली जो है ये कलेक्टिव नाउन है। सेंटेंस बनेगा आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एज मच एज आई कैन। नंबर 9 पे बनता है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग अ स्कूल असेंबली ऑन फ्राइडे। तो इस सेंटेंस में असेंबली जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है जी। नंबर 10 पे द सेनेट विल बी वोटिंग ऑन 3 एजुकेशन फंडिंग बिल्स टुमारो। सेंटेंस में सेनेट जो है ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसका सेंटेंस बनेगा द सेनेट इज एक्सपेक्टेड टू पास द बिल शॉर्टली।
ठीक है जी। नंबर 11 पे बनता है द टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्ड अ मीटिंग इन द फैकल्टी ऑफिस। टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने फैकल्टी ऑफिस में एक मीटिंग रखी और इसमें फैकल्टी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। आंसर इसके क्वेश्चन सेंटेंस बनता है बोथ फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स अपोज द मेयर्स, कि अमला और स्टूडेंट्स दोनों ने ही मायार की मुखालफत की। नंबर 12 पे द शीप क्लस्टर्ड इन अ टाइट फ्लॉक टू वार्ड ऑफ द कोल्ड वेदर। जो भेड़ थी एक फ्लॉक के अंदर इकट्ठी होगी ताकि जो ठंडा मौसम है उससे बचा जा सके। और यहाँ पे जो फ्लॉक है वो कलेक्टिव नाउन है। सेंटेंस बन सकता है अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ गीज फ्लू ओवर अस हॉकिंग लाउडली। अच्छा, बगलों का एक बहुत बड़ा गिरोह जो है वो हमारे ऊपर से गुजरा उड़ता हुआ और बड़ी ऊंची आवाज में शोर मचा रहा था। ठीक है, अब जी कहता है ई पार्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग appropriate collective nouns from the list below. Some of the collective nouns may be used more than once. कहता है बचेदार सेंटेंसेस को मुनासिब किस्म का कलेक्टिव नाउन यूज करते हुए बनाना है और नीचे दी गई लिस्ट में से नाउन लेने उठाना है और कुछ कलेक्टिव नाउन्स को एक से ज्यादा मरतबा यूज किया जा सकता है। स्वाम आ जाता है उसमें, हर्ड आ जाता है, फ्लॉक आ जाता है, बुके आ जाता है, गैंग आ जाता है, बंडल आ जाता है, बैंड आ जाता है, कलेक्शन आ जाता है। नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट अटैक्ड a swarm of locusts attacked a herd of cattle. ठीक है, नंबर 2 पे a flock of birds, flock आएगा, flock of birds is always a beautiful sight. नंबर 3 पे they welcomed the chief guest with a bouquet of flowers. नंबर 5 पे आ जाएगा, नंबर 4 पे आ जाएगा as we drove down the countryside we saw a flock of sheep grazing. नंबर 5 पे the gang of thieves has been arrested by the police. ठीक है, नंबर 6 पे बनता है there we saw a man carrying a bundle of clothes on his head. नंबर 7 पे बनता है my musicians was hired to perform at the party. ठीक है, A band of musicians होगा जी, was hired to perform at the party. ठीक है, ये आंसर मैंने लिख दिए हुए हैं। नंबर 8 पे my friend has a fine of old stamps. अच्छा, my friend has a fine collection of old stamps. मेरे दोस्त के पास पुरानी तस्वीर की एक अच्छा खासा मजमूआ मौजूद है जी। ठीक है, तो यहाँ तक थे जी कलेक्टिव नाउन्स, और बाकी सबको जो आज हुआ है उसको देख लें गौर से, और कोई असाइनमेंट बनती है बना के भेज।